टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही बेहतरीन वाली एक क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर में हम लोग टॉप क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना है उनको देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार तैयारी सिलेक्शन की नहीं फ्रेंड्स, इस बार तैयारी जो है वो टॉप रैंक लेकर आने की भी है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने एक विजन सेट किया हुआ है कि मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, जो टॉप 100 के अंदर में आ रहे हैं वो टीचिंग परीक्षा से होने चाहिए। और यही चीज जो है फ्रेंड्स हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और इसी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा एफर्ट कर रहे हैं। कल रात में भी मैंने जो एक आप लोगों की कॉन्टिनेंट की पार्ट नंबर 5 की क्लास ली थी, उसके अंदर में आप लोगों का जो रिजल्ट मैंने देखा, जितना आपका उत्साह देखा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप लोगों ने जो है उसके 4 पार्ट्स जो पढ़ाए थे वो आपने पढ़कर आए थे, आपने उस टेस्ट के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलिए तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, और जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। पूरा का पूरा सेशन जो है मुझे एनर्जी रहेगी आप लोगों के इस जो है यहाँ पर में आपके सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आगरा, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है, ठीक है। विच मुगल एम्पायर टॉम इज एट सिकंदरा नियर आगरा, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, जल्दी से बताइए। तो आगरा के पास में सिकंदरा में किसका मकबरा है, और ये मकबरा किसने निर्माण करवाया था? तो ये मकबरा जो है फ्रेंड जहांगीर ने निर्माण करवाया था। अब जहांगीर ने निर्माण करवाया है तो किसका होगा? ये उसके पिताजी का, अकबर का मकबरा था ये, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, सिकंदरा में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सिकंदरा में। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही सुंदर सा मकबरा है। अगर आप कभी जाओगे सिकंदरा तो वहां पर में आप देख सकते हो, आगरा के अंदर में, आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये पड़ता है, ठीक है। अकबर की मृत्यु जो है फ्रेंड्स ये हुई थी 1605 के अंदर में, ठीक है। तो अकबर की मृत्यु हुई 1605 में, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों का है फ्रेंड्स, द किंगडम, ठीक है, गोलकुंडा एंड बीजापुर, ठीक है। तो यहां पर में आप देख सकते हो बीजापुर और गोलकुंडा जो रियासत है वो किसके समय में मिलाई गई थी मुगल शासन में? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आप लोगों को, इसमें क्या है ये देखिए आप लोग, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में देख सकते हो आप लोग। ओके, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, और पूरी की पूरी एनसीईआरटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साहिर सारे के सारे अलग अलग फोल्डर में ही है बेटा। बस वो आप एक बार ना उसमें जब कंटेंट के अंदर में जाओगे तो आपको उसमें बेहतर तरीके से दिखेगा। एक बार यूज करना स्टार्ट कीजिए, आपने एक ही दिन हुआ है आपको, आप उसको यूज करोगे ना तो हैबिट हो जाएंगे। छेड़ो उसको, ऐप को छेड़ो। ऐप ने आके मेरे को शिकायत करनी चाहिए कि दानिश सर सुनिए ना, साहिर ने मेरे को छेड़ा, ठीक है। मतलब ऐसे शिकायत करनी चाहिए टीचिंग परीक्षा ऐप ने मेरे से आके, इतना उसको मतलब ऐप, मैं लड़की को छेड़ने नहीं बोल रहा, ऐप को बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे दानिश सर छेड़ने को प्रमोट कर रहे। मतलब ऐप को छेड़ो, ऐप को यूज करो तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है। वो ऐप आना चाहिए दौड़ते दौड़ते, सर साहिर ने मेरे को छेड़ा करके, ठीक है। तभी तो तुमको उसके बारे में पता चलेगा ना, ऐप के बारे में कि उसमें क्या क्या है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, बीजापुर के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो बीजापुर सल्तनत जो है आप लोगों की, ठीक है, बीजापुर की जो सल्तनत है इसको औरंगजेब ने कब अपने राज्य के अंदर में मिला लिया था? तो इसको मिलाया था फ्रेंड्स 1685 के अंदर में, 1685 के अंदर में। और अगर मैं बात करूं गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा को अपने राज्य के अंदर में मिला लिया था उसके 2 साल बाद, 1687 के अंदर में। गोलकुंडा और बीजापुर कहां पर में थी? तो बीजापुर रियासत यहां पर में थी, ठीक है। यहां पर में बीजापुर की रियासत थी, यहां पर में हैदराबाद का जो इलाका है ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का, वहां पर में गोलकुंडा की रियासत थी, ठीक है। तो बीजापुर को 1685 के अंदर में और यहां पर में 1687 के अंदर में किसके समय काल के अंदर में मिलाया गया था? औरंगजेब के समय काल के अंदर में। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक वो शासन में रहा, 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। ओके, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर में, बीजापुर वो अनेक्स्ड इन 1685 और गोलकुंडा इन 1687, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सब लोग, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। औरंगजेब के समय में, और ईयर प्लीज ईयर याद रख लेना, मैं लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से, एक बार सभी लोग लिख दो। मैं आपने आपसे लास्ट में ईयर पूछूंगा क्योंकि ये पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ईयर, बीजापुर कब है और गोलकुंडा को कब एनेक्स किया था? एनेक्स का मतलब होता है अपने राज्य में मिला लेना, कब्जा कर लेना, ठीक है, अधिग्रहण कर लेना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को कैप्चर करने के बाद में क्या नाम दिया था? और दूसरी चीज, चित्तौड़ जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि इस पर कब्जा कौन से साल में किया गया था, ईयर कौन सा था, ठीक है। वहां के राजा कौन थे?
जब हमला किया गया वहां पर में। ओके, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि खिलजी वंश का दूसरा नंबर का शासक था। ओके, और इसने चित्तौड़ के ऊपर में 1303 के ऊपर में हमला किया, चित्तौड़ के ऊपर में। अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटे का नाम था, ठीक है, खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान नाम था। तो अपने बेटे के नाम पर उसने उसका नाम खिज्र खान के नाम पे खिजराबाद रख दिया था, खिजराबाद। ठीक है, खिजराबाद उसने नाम रख दिया था, खिजराबाद। ओके, तो खिजराबाद नाम पड़ गया था। तो आदिलाबाद नहीं था, जलालाबाद भी नहीं था, फिरोजाबाद भी नहीं था। तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का। कितने लोगों ने ई आंसर लगाया है? ठीक है, कितने लोगों ने लगाया था जल्दी से बता दीजिए ई आंसर। ठीक है, 1000 बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। में केवल तीसरा क्वेश्चन चल रहा है और 1000 के करीब करीब बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को लाइक भी करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाते रहेंगे। मैं फिर आप लोगों को कुछ नमूने बोले या उनको सैंपल बोले, जो भी बोलना है, मतलब प्यार से बोलना है तो उनको सैंपल भी बोला जा सकता है ना। तो उन सैंपल लोगों का जो है मैं उनको मतलब उनको थोड़ा सा उनकी बुद्धि का प्रदर्शन आपको बताऊंगा उनका। ठीक है, तो खिजराबाद ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, 1303 के अंदर में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चित्तौड़ का नाम कर दिया था उसने खिजराबाद। ठीक है, 1303 के अंदर में हमला किया था चित्तौड़ के ऊपर में, वो पद्मावत वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन ओटेट के अंदर में भी आया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा करेगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखिए आंसर कर दिया यहाँ पर मैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ठीक है, किसका नाम बदल के कर दिया था? तो चित्तौड़ का नाम बदल के कर दिया था। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनाया था, ये भी आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? 2.5 दिन का झोपड़ा आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स अजमेर के अंदर में। एक मस्जिद है ये आज, ठीक है, अजमेर में। और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, चलिए, तो जो है फ्रेंड्स 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके अलावा कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। लाख बख्श किसको कहा जाता था? लाख बख्श। ठीक है, लाखों अशरफिया बख्शिश में दिया करता था अपने लेखकों को और बाकी लोगों को। तो लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके शासकों के द्वारा। ठीक है, चलो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। अ, अब आप देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी दिल्ली में, दिल्ली की पहली मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने शुरू करवाया था? ये सारी चीजें आप लोगों का। हौज ए खास, ठीक है, हौज खास या हौज ए खास, ठीक है, ये किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आराम बाग, आगरा का आराम बाग किसने बनवाया था? ठीक है, बाबर ने बनवाया था। ठीक है, एक और मैं आपसे बताता हूँ, एक और चीज है, हौज, हौज ए सुल्तानी, सुल्तानी। ठीक है, हौज ए सुल्तानी, ये किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये भी लिख लो आप लोग।
मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि हौज ए सुल्तानी किसने बनाया था, हौज मतलब होता है आप लोगों का जो पानी का झरना होता है ना, वो, ठीक है, पानी जहां से पानी वगैरह लिया जा सकता है, हौज। तो हौज ए सुल्तानी, सुल्तान का जो है यहाँ पर में आप बोल सकते हो तालाब। तो हौज ए सुल्तानी किसने बनाया था अपने जो है जनता को पानी उपलब्ध करवाने के लिए? इल्तुतमिश ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं। 1674 एडी में शिवाजी के कोरोनेशन को जो है वो कब किया गया था? ओके। देखिए, गुंजन यादव जी, वो क्वालिटी 240p जो है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो जैसे जिस तरीके से वो जा रहा है, कई यूट्यूब ने कई कोई कोई वीडियो के ऊपर में अलाउ कर रखा है, किसी वीडियो पे अलाउ नहीं कर रखा है, वो यूट्यूब के हाथ में। हम लोगों ने कई बार यूट्यूब से रिक्वेस्ट भी की हुई है कि डाले करके उसके अंदर में वो, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है वो। इन 1674 एडी शिवाजी कोरोनेशन टुक प्लेस। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कहां पर में हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है फ्रेंड्स, रायगढ़ किले के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो 1674 में 1674 में हुआ था। क्वेश्चन अब देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों का केवीएस, डी ट्रिपल एस भी, अलग अलग और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाई इनका राज्याभिषेक हुआ कब था? तो रायगढ़ किले के अंदर में राज्याभिषेक हुआ था इनका 1674 के अंदर में। ठीक है, शिवाजी भोसले प्रथम भी इनको बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और औरंगजेब की कैद से भागे थे, ये बड़ी एक रोचक कहानी है वो भी एक। ठीक है, कि औरंगजेब की कैद से किस तरीके से ये भागने में कामयाब हुए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में और बाकी जगह पे आप लोगों को एक फर्क दिखता होगा कि एड्स, कितने लोगों ने एड का फर्क देखा है कि एड्स जो है वो ना के बराबर आती है, और वो जो आती भी है वो यूट्यूब की तरफ से आती है, क्योंकि हम लोगों ने अपने तरफ से एड का रेवेन्यू बन रखा है। ठीक है, कि हम यूट्यूब से कोई पैसा नहीं लेंगे। कितने लोगों को ये बात पता है? हाथ ऊपर करके बताइए। कुछ मैं बोल रहा हूँ तो इसका कुछ मतलब होगा आपका, है ना? एड नहीं आती, ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों को पता है कम से कम जो है यहाँ पर मैं 7 से 8 लाख रुपए का महीने का जो है वो नुकसान होता है। सिर्फ आप लोगों को एड्स ना है उसके लिए हमने उसको बंद रखा हुआ है। 7-8 लाख रुपए का जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और एग्जाम्स के समय में 20 लाख रुपए तक भी चले, वो बंद करके रखा हुआ है पूरा का पूरा, आप लोगों को एड्स ना है। उसके बाद में आप लोगों से क्या मांगते हैं? ठीक है, आप लोगों को पूरा पढ़ा रहे, आप लोगों को जो है एनर्जी के साथ में पढ़ा रहे, आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में भी। उसके बाद में अगर आपसे लाइक करने बोल दिया जाए, सब्सक्राइब करने बोल दिया जाए, तो कल 2-3 लोग थे, ठीक है, जिनको शास्त्रों के अंदर में जो है फ्रेंड्स बैल बुद्धि कहा गया है, बैल बुद्धि उन लोगों को। ठीक है, उनके घर के संस्कार उनको ये बताते हैं कि बस ले लो जिससे जितना मिलता, ठीक है, बदले में कुछ भी मत दो। ठीक है, उनके घर वाले भी शायद वैसे ही करते होंगे ना, जिससे जितना मिलता है ले लो, और किसी ने भी कुछ बोला तो भाई उसको जो है उल्टा सीधा कमेंट करके वहां पर में आ जाओ। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर में, ठीक है, कि जो ये है आपका चैनल का जो है स्टैटिस्टिक्स लास्ट 28 दिनों का। ठीक है, ये देखिए जो सब्सक्राइब लोग हैं, जो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, वो कितने परसेंट लोग हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है अभी तक, ये लोग हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी हमने एड से, ठीक है, एड्स से, ठीक है, पिछले 6 महीने के अंदर में यूट्यूब से जीरो, ठीक है, कितने रुपए? 0 रुपीज की कमाई की है एड से। बाकी चैनल पे आप लोग देख सकते हो कि एड्स आते हैं। हिम्मत है तो बंद कर दो बोलना। 7-8 लाख रुपए का अगर मिनिमम से मिनिमम भी बता रहा हूँ, महीने का अगर त्याग करने का वो है जज्बा, तो करो। और मेरे को इस बात का दुख है कि कुछ लोग उसमें खुलकर सपोर्ट में भी आए, जब उन लोगों को कमेंट किया, उन लोगों को ट्रोल किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एड्स ही चालू कर दिया जाए इससे अच्छा तो। ठीक है, एड्स ही उसको ओपन कर दिया जाए, क्योंकि कितना भी आप लोगों के लिए कर लिया जाए, आप लोगों, फिर वो बोल रहे थे बच्चे कि सर लाइक के लिए क्यों बोलते हो, सब्सक्राइब के लिए क्यों बोलते हो, सिर्फ पढ़ाया करो। तो तुम सिर्फ चाहते हो कि मिल जाए तुमको। ये स्टैटिस्टिक्स देखो, 28 दिन का यूट्यूब से निकाला हुआ। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है। तुमको क्या बताए, मतलब तुमको ना सिर्फ ये दिखता है कि क्या तुमको क्या मिल रहा है करके।
तो वो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये इस चीज की कि मैं, अगर आप लोगों को शेयर करने बोल दिया जाए तो किस लिए बोलते हैं शेयर करने के लिए? ठीक है, यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आ रही है, 0 रुपीज की इनकम है यूट्यूब से, बंद करके रखा है आप लोगों के लिए ऐड के लिए। बट मुझे लगता है कि एड्स स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बच्चे जो होते हैं ना, फिर वो दुख होता है अगर मान लीजिए कुछ अच्छा करे किसी के लिए और वो इस तरीके का करे ना, ठीक है, तो फिर वो दुख होता है कि बात ये नहीं है कि सब्सक्राइब किया या नहीं किया, वो कमेंट कर रहा है, ठीक है, और बहुत जो है 19 लोगों ने उसके कमेंट्स को लाइक किया हुआ है। मैंने सबसे पहले तो उसको बैन किया चैनल से, ठीक है, चैनल से उसको बैन कर दिया है। पहली बात कि इस तरीके की एहसान फरामोश लोगों को जो है वो हम लोगों ने नहीं देना चाहिए, वो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, जिसको करना होगा, जिसको सिलेक्शन चाहिए होगा वो आगे बढ़ेगा। तो बट लेकिन ये चीज हर्ट करती है, ठीक है, पूरी टीम को हर्ट करती है ये चीज। हु इस्टेब्लिश कलकत्ता मेडिकल कॉलेज? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में एक चीज याद रखना कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एशिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कौन सा था? मेडिकल कॉलेज, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज या भारत का मेडिकल कॉलेज कौन सा था, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था ये बता देंगे आप लोग। जी, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर मैं आप लोगों का मेडिकल कॉलेज की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो 1835 के अंदर में स्टार्ट हुआ था, ये पूरे एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज है, और ये स्टार्ट हुआ था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ठीक है। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, और बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपके हो सकता है कि जीएस में पूछ लिया जाए, हो सकता है आप लोगों से जो है फ्रेंड्स अलग अलग किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछ लिया जाए, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा देखिए आप लोग। ये आपके पीआरटी से लेकर, ठीक है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, आपके मेन सब्जेक्ट और जीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का प्रूफ भी दिखा दूंगा। देखिए फ्रेंड, द स्पार्कल इन द सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम विच मिनरल? ये आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ साथ में कई बार जो है फ्रेंड्स ये चमक भी होती है। ओके, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से मिल रही है आप लोगों को। मैं एनसीईआरटी का पहले तो बात तो प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का प्रूफ, खनिज दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान, ठीक है, खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान, अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। दंत मंजन जो है आपके दांत साफ करते हैं आप लोग, ठीक है। जो है इसमें कुछ अपघर्षक खनिज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सिलिका होता है इसके अंदर में, चूना पत्थर होता है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो जब भी आप अपना टूथपेस्ट देखो तो टूथपेस्ट को बताना, टूथपेस्ट तुझे पता है तेरे अंदर में क्या क्या है? कल ही दानिश सर ने हमको पढ़ाया था, मतलब क्योंकि कल ब्रश करोगे ना, या आज सोने से पहले भी ब्रश करोगे अगर, ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखना, सिलिका है तेरे अंदर में, तेरे अंदर में लाइमस्टोन है, तेरे अंदर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और कई सारे फॉस्फेट मिनरल भी है तेरे अंदर में। तुझे पता है तेरे अंदर में जो चमक जो है ना, यहाँ पर में तेरे अंदर में एक जो चमक आती है, ठीक है, स्पार्कल, वो किसकी वजह से आती है? हम्म? तेरे अंदर में जो चमक आती है, चमक है थोड़ा सा हल्का सा जो चमक दिख रही है ना, वो माइका के वजह से, अभ्रक के वजह से है तेरे अंदर में चमक। ओके, तो ये भी उसको बता देना, कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक होता है, माइका होता है उसके अंदर में, तो ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, फ्लोराइड करके एक मिनरल है, वो आपका होता है जो आपका कैविटीज होती है ना, जो आपके दांतों के अंदर में जो जगह बच जाती है उसको भरने में काम आता है फ्लोराइड आपका। ओके, तो अब क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर में, कैसे आप लोग जो है इसको याद रखोगे, मैं एक लिखकर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का जो है ये याद रखेंगे कि एब्रेसिव के रूप में, एब्रेसिव का मतलब होता है अपघर्षक, एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब अपघर्षक, ठीक है। अपघर्षक मतलब आपका जो दांतों की सफाई कर रहा है उसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा घस रहा है। ओके, तो एक इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग पहले कर दो,
ठीक है। टूथपेस्ट के अंदर में जो है फ्रेंड जो मिनरल है आपका स्पार्कल के लिए, चमक पैदा करने वाला जो है वो उसका उसका नाम क्या है आपका? ये है आपकी, आप लोगों का ये हो जाएगा आपका बेसिकली अभ्रक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ठीक है, कि क्या क्या और हो सकता है आप लोगों का, तो मैं लिख देता हूं आपका। ठीक है, सिलिका, मेरे साथ साथ में लिखते जाओ, सिलिका आप लोगों का, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, लाइम स्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये किस काम आते हैं आप लोगों के, इसको भी लिख लीजिए आप सभी के सभी। ठीक है, ये काम आते हैं आप लोगों के, ठीक है, एब्रेसिव के रूप में, एब्रेसिव या जिसको अपघर्षक बोलते हो आप लोग, एब्रेसिव, एब्रेसिव, ठीक है, अपघर्षक, ठीक है, अपघर्षक, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अपघर्षक। स्पार्कल या चमक कौन पैदा करता है, कौन से कौन कौन चमक पैदा करता है, स्पार्कल, स्पार्कल या चमक, चमक कौन पैदा करता है, जो अभी इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया था आप लोगों का, तो वो हो जाएगा आप लोगों का माइका, या फिर जिसको अभ्रक भी बोलते हो आप लोग, माइका, या फिर जिसको अभ्रक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अभ्रक, अभ्रक, ओके। और उसके बाद में आप लोगों का फ्लोराइड किसके काम आता है आप लोगों का, फ्लोराइड, फ्लोराइड काम आता है आप लोगों का कैविटी के लिए, कैविटी प्रोटेक्शन से, कैविटी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वो गलने से जो होते हैं ना आप लोगों के दांत के अंदर में जो छोटी छोटी सी जगह हो जाती है, कैविटी हो जाती है, उसके उसके लिए काम आता है फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड किसके काम आता है आप लोगों का, ये भी याद रख लेंगे आप सभी लोग, कैविटी के लिए, फ्लोराइड कैविटी के लिए। ठीक है, चल, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। लाइमस्टोन और सिलिका आप लोगों का अपघर्षक या फिर एब्रेसिव के रूप में इस्तेमाल होता है दांतों की घिसाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, और आप लोगों का जो एक पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि अ, एक ऑफर आप लोगों के लिए है, जिसके अंदर में हम लोग जो है, अगर आप लोग एग्जाम क्लियर कर जाते हो, तो एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप लोगों की जो है फ्रेंड्स 40% फीस आपकी रिफंड हो जाएंगी। जिन लोगों ने 28 तारीख तक कर लिया था सब्सक्राइब, उन लोगों के 55% जो है फीस रिफंड हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोगों का लास्ट ऑफर चल रहा है फ्रेंड, टारगेट 50 इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, चलिए, बाकी ये देख सकते हो आप लोग 28 जुलाई तक आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 50 नहीं बल्कि 55% अब आप लोगों का रिफंड होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज पे सरप्राइज गिफ्ट मिल रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो रैंक बूस्टर सीरीज है, ठीक है, वो इन सभी बच्चों को ऐड कर दिया गया है, ऐड हो गए, जितने बच्चे हैं वो ऐड हो गए हैं, अगर से कल रात में 4 बजे तक आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऐड किया गया था। ठीक है, सोए नहीं है पूरा रात भर भी, परसों के दिन भी नींद नहीं हुई थी, कल भी नींद नहीं हुई है। ठीक है, आप लोगों की वजह से पूरा रात भर जाकर आप लोगों के लिए पूरा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए, जितने भी लोग हैं जिनको ऐड हो चुके हैं वो हाथ ऊपर करके बता देंगे। जितने लोगों ने 28 तारीख तक 12 बजे तक ले लिया था, उन सबको कल रात में पूरा बैठ के एक एक बच्चे को ऐड कर दिया है कोर्स के अंदर में, जो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, 600 रुपए वाला कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कर दिया है पूरा। और 31 जुलाई तक जो बच्चे कर लेंगे इसमें एनरोल, उन लोगों को भी जो है फ्रेंड्स 31 जुलाई की रात 12 बजे तक जितने भी बच्चे कर चुके होंगे उनको भी ऐड कर दिया जाएगा। 1 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी वो बैच आपकी। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड इज, एल्यूमिनियम का जो है क्या है बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड इज। ठीक है, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो वो आप लोगों का है, ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द ऑफ द एल्यूमिनियम इज चाइना, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, चाइना है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो जाएगा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और भारत के अंदर में जो है फ्रेंड बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है भारत के अंदर में, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा स्टेट, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत के अंदर में। और वर्ल्ड के अंदर में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो बॉक्साइट और बाकी सारे जो अलग अलग ओर्स है जिससे एल्यूमिनियम निकलता है, उसमें सबसे आगे कौन है आपका, तो वो है चाइना।
तो लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि सबसे ज्यादा जो है कौन प्रोड्यूस करता है आप लोगों का, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो चाइना प्रोड्यूस करता है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई था आप लोगों का, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो देखो ये अलग अलग चीजें है, एल्यूमिनियम कौन प्रोड्यूस करता है तो चाइना, बॉक्साइट कौन करता है तो ऑस्ट्रेलिया, और भारत के अंदर में एल्यूमिनियम और बॉक्साइट कौन प्रोड्यूस करता है तो वो है आप लोगों का उड़ीसा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है और रैंक बूस्टर सीरीज क्यों आप लोगों के लिए लेकर आया हो, ठीक है। इतने जो एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रैंक बूस्टर सीरीज जो आप लोगों को दे रहा हूं और आपको मोटिवेट कर रहा हूं पढ़ने के लिए, क्यों कर रहा हूं आप लोग खुद देख लीजिए। बीपीएससी की 2015 की कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन था और आप लोगों की टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोगों को लग रहा है यहाँ पर में कि आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हैं। हर एक बच्चे से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक है, और आप लोग जो है यहाँ पर में खुददार हो, तो एक बार शेयर जरूर कर देना इस सेशन को, जहां जहां भी कर सकते हो, ठीक है। तो चाइना जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, एल्यूमिनियम जो है किससे निकाला जाता है आपका, ठीक है, एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है। और ये भी आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको आप लोगों को क्लास के अंदर में करवाया भी वो भी है, ठीक है। एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है आपका? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के आंसर्स आ गए यहाँ पर में, ठीक है। तो बॉक्साइट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ना एक एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग जो है रेडी हो तो ध्यान से समझिए आप लोग। गैलेना, ठीक है, ये किस चीज का है और क्यूप्राइट किसका है, ये भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि हो सकता है ना ये भी आप लोगों से पूछ ले, है ना। तो गैलेना भी बता दीजिए आप लोग किसका है और क्यूप्राइट किसका है। जी, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने एक तत्व होता है लीड, जिसको सीसा कहते हैं आप लोग, सीसा है ना, सीसा पिघला के पहले कान में डाल दिया जाता था, अगर अगर आप शूद्र हो और अगर आपने जो है वेद वगैरह सुन लिया वगैरह, तो है ना। तो गैलेना जो है फ्रेंड्स, ये सीसा जो होता था ना आपका, सीसा, जिसको लीड कहते थे आप लोग, ओके, लीड कहते हैं जिसको इंग्लिश में लीड, ठीक है, उसका ओर है, उससे एक्सट्रैक्ट, मतलब गैलेना से एक्सट्रैक्ट होता है वो, गैलेना से, ठीक है। एंगल साइड भी एक है उसका, एंगले साइड जिसको बोलते हो आप लोग शीशे का, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मैं एंगले साइड एक बहुत अच्छा खासा एक उसका है, ठीक है। एक है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट जो है इससे निकलता है कॉपर, कॉपर, जिसको आप लोग हिंदी में तांबा कहते हो, तांबा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो गैलेना जो है फ्रेंड्स, ये इससे निकलता है सीसा, गैलेना से सीसा निकलता है, ठीक है, गैलेना से निकलता है सीसा, क्यूप्राइट से निकलता है तांबा, और बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम। टीआरई 2 का क्वेश्चन था ये आप लोगों का, जो आपको करवा दिया मैंने, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हो तो जो है फ्रेंड्स, रैंक बूस्टर सीरीज कहाँ मिलेंगी सर? देखिए जितने भी बच्चे जो 31 तारीख तक कोर्स के अंदर में जुड़ चुके होंगे, उनको रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज 600 रुपीज की वो है, आप ऐप से जाकर उसको भी परचेस कर सकते हो, वो 1 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी, ठीक है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों का क्लास 10th की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 5 में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर में दिया हुआ है। एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स आपका इसका और है, बॉक्साइट से निकलता है ये। नाउ फ्रेंड्स, एमपी पटवारी और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया था? लीजिए, अब मैंने आप लोगों से कहा, मैंने टीम से कहा कि भाई वो क्वेश्चन इसको निकालिए, तो उन्होंने ढूंढ कर निकाल लिया क्वेश्चन कि एग्जाम के अंदर में कहाँ पूछा गया था, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहूंगा फ्रेंड्स, भारत ही नहीं पूरे एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज 1835 के अंदर में, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में खोला गया था। ओके, इसको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बोलते थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये खोला था ये, ठीक है। कोलकाता या कलकत्ता मेडिकल, पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बोलते थे, अब इसको कोलकाता मेडिकल कॉलेज बोला जाता है। एशिया का ही नहीं, पूरे पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला मेडिकल कॉलेज। और आप देख सकते हो एमपी पटवारी में, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। बता दीजिए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का?
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं। एल्यूमिनियम जो है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये निकलता है आप लोगों का बॉक्साइट से। ये 67वीं बीपीएससी के अंदर में भी आ चुका है आपका। इसके अलावा 2015 के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का। गैलेना मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि गैलेना जो है इससे निकलता है आपका लीड, ठीक है, या सीसा जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। लिखते जाइएगा आप लोग सभी लोग। कैलामाइन से अगर मैं बताऊं आप लोगों से, तो इससे निकलता है फ्रेंड्स जिंक आप लोगों का, जिंक, ठीक है। कैल्साइट और कैलामाइन, इनसे निकलता है आप लोगों का जिंक, ठीक है, जिंक निकलता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए पूरी की पूरी लिस्ट है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था गैलेना है आपका, और प्लीज एंग्लेसाइड भी याद रख लेना आप लोग, एंग्लेसाइड भी पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। एंग्लेसाइड से क्या निकलता है, तो लीड निकलता है, ठीक है, सीसा, ठीक है। कैसीटेराइट से क्या निकलता है, तो टिन निकलता है कैसीटेराइट से, ठीक है, कैसीटेराइट। तो ये एक आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज इसको याद रखना आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड? ये टीआरई 1 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, टीआरई 1 के अंदर में पूछा गया प्रश्न। आंसर करते रहेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड? तो एल्यूमिनियम जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बॉक्साइट से निकलता है। गैलेना किससे क्या निकलता है, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट से क्या निकलता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताते जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इज, देखो अब यहां पर मैं जो है प्रश्न क्या है इसको समझो आप लोग। जिस बच्चे ने भी क्लास पूरी देखी है स्टार्टिंग से अभी तक, और उसने समझा है उस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा था, वो इसका आंसर कर पाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पर मैं आप लोगों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो हो जाएगा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का। और अगर एल्यूमिनियम का बोला जाए तो एल्यूमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना। ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, दोनों पॉइंट्स आप लोगों को बता दिया था, एल्यूमिनियम का चाइना है और बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन में आप देख सकते हो यहाँ पर में। तो विश्व में, इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन देखिए आप लोग, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं, और सेशन पसंद आ रहा है तो जो है जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक बच्चे की एक जिम्मेदारी है कि वो जहां जहां पर मैं शेयर कर सकता है शेयर जरूर करते रहेगा। ओके, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन आपका, वो भी आपने आंसर कर दिया, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुई थी एनटीपीसी की, ठीक है, 2021 में 4 जनवरी 2021 को, शिफ्ट नंबर 1 के अंदर में। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन सा है? जिस बच्चे ने आज का लेक्चर भी पूरा देख लिया होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। सिर्फ आज के लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, आज का लेक्चर भी अगर ध्यान से देखा हो तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट का भारत के अंदर में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ओके, नाउ फ्रेंड्स आप लोग देखिए, उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है, 2016-17 की रिपोर्ट, और अभी भी उसी तरीके से चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। पंचमपल्ली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैं ध्यान से समझना, ठीक है। पंचपटमली, ओके, डिपॉजिट्स और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। पंच, पटमली और कोरापुट, ये कहां पर में, कौन से राज्य के अंदर में है? उड़ीसा राज्य के अंदर में है। और वहां क्या पाया जाता है? वहां पर में बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या निकलता है? तो बॉक्साइट से निकलता है आप लोगों का एल्यूमिनियम, ठीक है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन दी, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी, ये इधर में भी आप लोगों का मिलता है इसके अलावा, ठीक है, उड़ीसा के अलावा भी। ओके, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट उड़ीसा है आप लोगों का। विच इज नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका, नॉन मेटेलिक मिनरल। विच इज नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नॉन मेटेलिक मतलब उसमें कोई मेटल नहीं होना चाहिए, ये वाली बात हो रही है। आयरन के अंदर में मेटल है आपका, मैंगनीज के अंदर में भी मेटल, आयरन मेटल आपका इसके अंदर में पाया जाता है। माइका,
माइका जो है, अभ्रक, ये नॉन मेटेलिक है आप लोगों का नाम, मतलब उसमें कोई मेटल वगैरह नहीं है आपका, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, नॉन मेटेलिक मिनरल। अब इसको देखिए कैसे आप लोग क्लासिफाई करते हैं। ये आप लोगों की जो है फ्रेंड्स ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर में दिया हुआ है आपका, ठीक है। खनिज को मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के अंदर में बांटा जा सकता है। मेटेलिक के अंदर में भी, धात्विक में भी लौह और अलोह, अगर उसमें लोहा है, ठीक है, लोहा है उसके अंदर में, तो उसको लौह खनिज कहेंगे आप लोग, उसको कहेंगे आप लोग लौह खनिज, ठीक है। आयरन, ठीक है, आयरन आपका, फेरस को ही क्या कहा जाता है, आयरन कहा जाता है, फेरस। और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन ना हो, ठीक है। आयरन और खुद इसके अंदर का एग्जांपल है आयरन और, ठीक है। मैंगनीज जो होता है आप लोगों का, क्रोमाइड जो होता है वो फेरस मिनरल के एग्जांपल है आप लोगों के। आयरन और, जिसमें भी आयरन पाया जाता है, आयरन और जितने भी होते हैं वो, ठीक है। मैग्नीज, ठीक है, मैंगनीज, ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का एक होता है फ्रेंड्स क्रोमाइट, 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 ये भी फेरस मिनरल की कैटेगरी के अंदर में आएगा। नॉन फेरस के अंदर में सब आ जाते हैं बाकी के आप लोगों के, जैसे कि सिल्वर, चांदी के अंदर में थोड़ी ना लोहा होता है, गोल्ड के अंदर में थोड़ी ना लोहा होता है, कॉपर के अंदर में थोड़ी लोहा होता है, ठीक है। तो जिसमें लोहा नहीं होता, ऐसे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल हो जाएंगे वो। अलोह धात्विक खनिज, लेकिन आपसे क्या बोला है यहाँ पर में, अधात्विक, ठीक है। अधात्विक खनिज कौन सा, जिसमें धातु हो ही ना, चाहे लोहा हो चाहे ना लोहा वाला धातु, धातु होना ही नहीं चाहिए वो। तो अभ्रक आपका पेट्रोल हो जाए, ठीक है, पेट्रोल हो जाए आप लोगों का, माइका हो जाए आप लोगों का, लाइमस्टोन, कोल, ये सब क्या आप लोगों के इसके किसके कैटेगरी में आएंगे, अधात्विक के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। कोल, कोयला जो है आप लोगों का, ये सब आपका अधात्विक की कैटेगरी के अंदर में, माइका, लाइमस्टोन, कोल वगैरह ये सब अधात्विक की कैटेगरी के अंदर में आता है आपका, ठीक है। चलिए जी, तो आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सब आप लोगों के जो है एग्जांपल है फेरस के। नॉन फेरस मिनरल के एग्जांपल आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड वगैरह ये सब, ठीक है। ये आप लोगों के हो जाएंगे नॉन फेरस के। नॉन मेटेलिक बोला आप लोगों से, तो लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ठीक है, पेट्रोल, ये सब आप लोगों के नॉन मेटेलिक के एग्जांपल हो जाएंगे, अधात्विक के। अगर आप लोग चाहते हो कि डिटेल के अंदर में मैं इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूं आप लोगों को, तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ठीक है, आपको करवा दूंगा। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी के अंदर में आता है, गैर धात्विक। और आप लोगों की जो रैंक बूस्टर सीरीज है ना, ठीक है, जो रैंक बूस्टर सीरीज जिन लोगों को, जो 28 तारीख तक जिन लोगों ने ले लिया उनके लिए, और 29, 30 और 31 तक के बच्चे जो है उन लोगों को भी लास्ट मौका दिया जा रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ऐड होने का। तो वो बच्चों के लिए भी, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो रैंक बूस्टर सीरीज है आपकी, उसमें मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जो है एक श्रेणीबद्ध तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको अच्छे से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर में आप लोग इसको पढ़ सके, ठीक है। और उसके ऊपर में बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपको देंगे, मतलब 1 तारीख से 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक वो पूरी एक्सरसाइज आपकी वही होगी रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में। तो आपका गैर धात्विक बोला है, जिसमें आपका कोई भी जो है धातु नहीं होना चाहिए। आयरन अपने आप में जो है धातु है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, गैर धात्विक होना चाहिए। निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम धातु है, ठीक है। अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर, ये गैर धातु में आएगा आपका, क्योंकि इसमें कोई भी धातु नहीं मौजूद है, ठीक है, नॉन मेटेलिक, कोई मेटल नहीं है इसके अंदर में। ओके, माइका, लाइमस्टोन, मार्बल, नॉन मेटेलिक की कैटेगरी के अंदर में आएगा आप लोगों का। तो ये इसका एग्जाम्पल था आपका। ऐसे आप लोग जब पढ़ोगे ना, तो इसके अंदर में आप लोगों को क्या होगा कि धीरे 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 कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल के एग्जांपल्स है आपके। नॉन अधात्विक खनिज है, एमपीपीसीएस जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आपका, अधात्विक खनिज। कल जो है फ्रेंड्स मैं एक बड़ी वाली क्लास आप लोगों की लेने वाला हूँ, तो सभी के सभी लोग जो है कल जो है मौजूद रहेंगे फ्रेंड्स आप लोगों का। पैकेज बना दिया है ऑलरेडी प्रतिभा जी, ठीक है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है उसके अंदर में, ठीक है, कि भाई आपका क्या पैकेज, इससे ज्यादा पैकेज और क्या दे सकता हूँ, ठीक है। जो है जो ई बुक्स है, प्रीमियम ई बुक्स, जिसको मैं आपके लिए अलग से कोर्स में भी नहीं निकाल सकता, इतना एक्सपेंसिव है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ कोर्स के अंदर में, ठीक है। पूरी की पूरी मॉक टेस्ट और जितनी भी 65 पेपर्स है आप लोगों के, वो पूरे के पूरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इसके अंदर में। आपको जो है 600 रुपए का जो ये था हमारा, वो उसको अंदर में दे दिया है आप लोगों का, ठीक है। जितनी एनिमेटेड वीडियोस थे वो सारे दे दिया है, कोर्स आपके पास में ऑलरेडी है ही, रिवीजन सीरीज जो 300 रुपए की थी वो भी उसी के अंदर में दे दिया है, ठीक है, सब कुछ तो उसके अंदर में आ गया है। और कौन सा वाला पैकेज चाहिए आपको प्रतिभा, ठीक है। तो प्रतिभा जी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए, ठीक है।
सोच समझ के सोचिए। नॉन मेटेलिक मिनरल जो है आप लोगों का वो है आपका मार्बल। मैंगनीज जो है फ्रेंड्स ये आपका फेरस मेटेलिक मिनरल है। चांदी और सीसा ये नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल है। ठीक है। अलौह धात्विक, ठीक है, खनिज, ये लौह धात्विक खनिज है। इसमें मैंगनीज में लोहा पाया जाता है, मैंगनीज के अंदर में। ठीक है। मार्बल जो है आपका अधात्विक है, कोई धातु नहीं पाई जाती उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? एसएससी स्टेनो का आया हुआ क्वेश्चन। धात्विक है, उसमें धातु होना चाहिए, धातु। ओके, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का है यहाँ पर में, ठीक है, धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, बॉक्साइट है आपका। कौन सा धातु पाया जाता है इसके अंदर में? बताइए, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। ठीक है, तो बॉक्साइट आप लोगों का एक धात्विक खनिज है, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है, कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? एनडीए का क्वेश्चन। 11th 12th का नहीं है निभा ठाकुर जी उसके अंदर में। ठीक है, लेकिन आपका जीएस उसके अंदर में कवर हो जाएगा 11th 12th का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक, ठीक है, तो लोहा है, तांबा आपका धात्विक है, बॉक्साइट आपका इसमें एल्यूमिनियम पाया ही जाता है, माइका अधात्विक है आपका। ठीक है, आप लोगों ने कर दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोडरमा इन झारखंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? देखिए कोडरमा नाम की एक जगह है झारखंड के अंदर में, कोडरमा किस चीज, ये देखिए टीआरई 2 का क्वेश्चन है आपका, कोडरमा किसके अंदर में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? और इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, इसको कर लो आप लोग, आपके काम आएंगी बहुत ज्यादा। और आपको डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ, आपको एनसीईआरटी का प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, कोडरमा। ठीक है, तो झारखंड का जो कोडरमा है आप लोगों का किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है आपका? तो आप लोग देखिए यहाँ पर में माइका जो है आप लोगों का डिपॉजिट आप लोगों के कहां पर में पाया जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के उत्तरी भाग में। और कोडरमा गया हजारीबाग जो बेल्ट है झारखंड का आप लोगों का, वो क्या है? ठीक है, वो अभ्रक के लिए फेमस है। यहाँ पर में आप देखिए, तो कोडरमा, ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर में अगर आप देखोगे तो गया लगता है जो बिहार में है, और इसके बाजू में हजारीबाग आ जाता है आपका। तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये आप लोगों का अभ्रक के लिए, माइका के लिए फेमस है आपका। और आप देख सकते हो डायरेक्टली वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? माइका, अभ्रक का है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये झारखंड का मैप है, यहाँ पर में कोडरमा है। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स पूरे झारखंड, जितने भी बच्चे जो झारखंड टेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए जो है पूरा एक झारखंड के जितने भी जिले हैं ना, उनका एक आपके लिए एनिमेटेड मैप बना रहा हूँ। ठीक है, एनिमेटेड मैप जो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए उपलब्ध भी करा दूंगा, पूरा एनिमेशन के साथ में, कि कौन कौन से जिले हैं, उनको कितने डिवीजन में बांटा गया है, सब कुछ पूरा का पूरा। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा और ऐप पर भी। अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये यू उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन आपका 3 अप्रैल 2022 को। बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर मैं कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है। और उत्तराखंड यूटेट आपको पता है ना फ्रेंड्स, की यूटेट की भी आपकी आई हुई है अभी नोटिफिकेशन, उत्तराखंड टेट का भी। ठीक है, तो कोडरमा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये माइका के लिए प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, माइका के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये एनसीईआरटी में खुद दिया हुआ है एमसीक्यू, एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर में। जल्दी जल्दी से फ्रेंड सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जितने भी बच्चे जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि आप लोगों से और क्या चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, यदुवंशी की दुनिया जी, देखिए वो डीजे में जो नंबर चल रहा है ना, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे आप, तो आपको टीम पूरा जो है जानकारी दे देंगी आपको। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में इसका आंसर आप लोग करोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ एमसीक्यू, या एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, नाउ आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट थी, ठीक है, कल भी जो मैंने किया था, जो बच्चे नए जुड़े उन लोगों को बता दूं आप लोगों के लिए, कि जितने भी बच्चे थे 28 जुलाई तक जिन्होंने परचेस किया, उनके लिए अब 50 नहीं 55% जो है एज अ गिफ्ट आपको रिफंड मिलेगा। और 31 जुलाई तक जो है फ्रेंड्स उन लोगों को 40% जो है एज अ गिफ्ट मिलेगा, अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है,
ठीक है, सिलेक्शन लेना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टॉप 100 में आओगे आप लोग तो आप लोगों का जो है फुल फीस ऐसे गिफ्ट रिफंड कर दिया जाएगा टॉप 100 के अंदर में अगर आते हो, और 1 लैपटॉप आपको दिया जाएगा टीचिंग परीक्षा के हेडक्वार्टर के अंदर में, ठीक है, बुलाकर। और इसके अलावा जो है सारी की सारी चीजें आपको मिल ही रही है। प्लस फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा जो रैंक बूस्टर आप लोगों की एक पूरी रैंक बूस्टर में यहाँ पर मैं एक अलग से आप लोगों को लगा के बता देता हूँ, रैंक बूस्टर, ठीक है, रैंक बूस्टर जो आप लोगों का कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के अंदर में मिल जाएगा, इस कोर्स के अंदर में जो बच्चे 31 जुलाई तक ले लेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द रिंग ऑफ फायर सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करिए, रिंग ऑफ फायर। बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में रिंग ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है, तो रिंग ऑफ फायर आप लोगों की पाई जाती है प्रशांत महासागर के अंदर में, पैसिफिक ओशन के अंदर में। आप देख भी सब पा रहे होंगे यहाँ पर में, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये यहाँ पर में इस तरीके से, ओके, घोड़े के नाल की आकार का यहाँ पर में रिंग ऑफ फायर है ये। यहाँ पर में ना बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है, एक्चुअली बहुत सारे वोल्केनोज है, ज्वालामुखी है, इसी वजह से इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, बहुत सारे वोल्केनोज होने की वजह से। तो रिंग ऑफ फायर, ठीक है, कहां पर में है आप लोगों का? प्रशांत महासागर के अंदर में। इसको अग्नि प्रशांत वृत्त, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट या अग्नि प्रशांत वृत्त, ठीक है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट और बहुत सारे वोल्केनोज होने के कारण इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं प्रशांत महासागर के अंदर में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से शैल समूह में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? देखिए शैल समूह का मतलब क्या होता है, आप लोग ना एक चीज समझो, ऐसा समझो, ठीक है, आप लोगों का हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो एक जो है वो एक केक की तरह है, एक केक मानो आप इसको, ठीक है, एक केक मानो, ये पृथ्वी जो है ना एक छोटा सा हिस्सा लिया मैंने, इसको केक मानो आप लोग, ठीक है। इसकी अलग अलग लेयर्स है, ठीक है, अलग अलग लेयर्स है इसकी, ठीक है, कहीं पे इस तरीके से, ये अंदर में इस तरीके से है आपका, ओके। अब ये जो केक है इसमें कोई कोई लेयर को अलग नाम दिया गया, किसी लेयर को अलग नाम दिया गया है। हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जो गोंडवाना सिस्टम है, मतलब मध्य भारत के अंदर में इस जगह पे, ये इस इलाके के अंदर में जो आप लोगों का ये पाया जाता है केक का टुकड़ा, केक का टुकड़ा किसको माना है हमने? जमीन को। तो ये वाला जो टुकड़ा है मान लीजिए जमीन का, इसको बोलते हैं गोंडवाना सिस्टम। वो गोंडवाना लैंड जो था ना, जब भारत गोंडवाना का पार्ट था उस समय में ये बना था, इस वजह से इसका नाम गोंडवाना सिस्टम रख दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, इसी वजह से आप देखते होंगे मध्य भारत के अंदर में कोयले की बहुत सारी खदानें आप लोगों को मिलती है। तो सबसे ज्यादा कोयला जो है आप लोगों का कहा कौन से वाले सिस्टम में मिलता है? गोंडवाना सिस्टम में मिलता है। अलग अलग सिस्टम है, ठीक है, तो गोंडवाना सिस्टम में सबसे ज्यादा मिलता है, ये आप लोग समझ लीजिए बस, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो कोयला कहाँ मिलता है आपको? गोंडवाना समूह या गोंडवाना जो सिस्टम है, ठीक है, जमीन का, वहां पर में सबसे ज्यादा मिलता है, और मध्य भारत के अंदर में ये पाया जाता है आप लोगों का गोंडवाना सिस्टम, ठीक है, गोंडवाना सिस्टम, ओके, गोंडवाना सिस्टम। तो ये केक का एग्जांपल देकर मैं आपको बताया ना कि अलग अलग लेयर्स के अंदर में आप बांट सकते हो अलग अलग सिस्टम, तो ये उसी तरीके से है, मध्य भारत में गोंडवाना सिस्टम पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है, इसका नाम गोंडवाना सिस्टम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो कोयला था ना आपका, ठीक है, ये उस समय का है जब हम गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, ठीक है। अगर वो एनिमेशन आपको देखना है तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को जो है वो लॉरेशिया, पेंजिया, ठीक है, गोंडवाना, यूरेशिया, पूरा का पूरा आप लोगों को बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी नदी है जिसको 2 बार काटती है। कल रात में जब हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, उसके अंदर में भी आपको करवाया था मैंने ये, ठीक है। जिस बच्चे ने भी कल रात में कॉन्टिनेंट वाली क्लास देखी है, ठीक है, कॉन्टिनेंट पार्ट 5, उसके लिए होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ट्वाइस, ठीक है, तो माही जो नदी है फ्रेंड्स ये काटती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये है माही नदी, ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान जाती है, फिर उसको याद आता है, उई माँ मैं किधर आ गई, मेरे को तो इधर जाना था, ठीक है, वो फिर वो यू टर्न लेती है और गुजरात की तरफ से जाके यहाँ पर में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, और इस तरीके से ये काट देती है गलती से मिस्टेक करके 2 बार कर्क रेखा को, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, मनीष जी का बर्थडे है आज, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मनीष जी। और आप जो है क्लास के अंदर में जो
उसमें भी बहुत एक्टिव रहता है ये लड़का, क्लास के अंदर में भी, मनीष कौशिक, पेड क्लास के अंदर में भी। तो बहुत बढ़िया, ठीक है, और आप अच्छा परफॉर्म करो, ये दुआएं है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है दो क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, इक्वेटर जो 0 डिग्री वाली, हमारी पृथ्वी जो है ना, इस तरीके से जो बिल्कुल बीच वाला जो एक सर्कल है, उसको इक्वेटर बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री वाला। इसको काटने वाली नदी का नाम क्या है? ये जो नदी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉन्गो नदी। कॉन्गो, और इसको जायरे नदी भी कहा जाता है। कॉन्गो या फिर जायरे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉन्गो बोलो या जायरे रिवर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कॉन्गो नदी, 2 बार काटने वाली इक्वेटर को कॉन्गो, या लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो। इसको जायरे भी बोलते हैं, जायरे, ठीक है, जायरे रिवर, जायरे, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड, नीचे में देखोगे आप लोग, यहाँ पर में जो आप लोगों का 23.5 डिग्री साउथ वाला है, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा, उसको 2 बार काटती कौन सी है? लिम्पोपो रिवर। ये यहाँ पर में आप देखिए, ये है लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर, ठीक है, साउथ में लिम्पोपो रिवर। तो लिम्पोपो रिवर 2 बार काटती है मकर रेखा को। तो वही तो पूछा गया था यहाँ पर में आपका, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को काटती है भारत के अंदर में माही रिवर, ठीक है। और अगर आप लोगों से बोल दिया जाए इक्वेटर को कौन सी काटती है, तो वो है आप लोगों की कॉन्गो रिवर या जायरे रिवर, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आप लोगों से कि मान लीजिए कि मकर रेखा को कौन काटती है, तो मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो रिवर। क्या आप सभी लोग कमेंट में सारे के तीनों लिख देंगे, तीनों पॉइंट्स, ठीक है। 1978 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 2000 लाइक से केवल और केवल, अब 1983 हो चुके हैं, ठीक है। 2000 लाइक से हम लोग बहुत पास में हैं। एक बार शेयर भी कर देना आप सभी लोगों ने, ओके जी, बिल्कुल। फैन क्लब जी, बिल्कुल। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, इसका आंसर करिए आप लोग। हर एक बच्चा जल्दी से आंसर करेगा, 2000 प्लस लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। जल्दी बताइए, जल्दी से। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर को बोल रहा है। कल इसको पढ़ाया था और आपसे बोला भी था मैंने, ठीक है। ऑलरेडी हो चुका है श्री गोपाल जी, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर को ही क्या कहा जाता है? ठीक है, कॉन्गो रिवर को ही जायरे रिवर भी कहा जाता है। इसी वजह से आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी आपको बताया ना, यहाँ लिख के मैंने, ठीक है, कि कॉन्गो रिवर को ही क्या बोलते हो आप लोग? जायरे रिवर के नाम से भी जानते हो। इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है, जायरे रिवर, ओके। चलिए, कॉन्गो या जायरे अफ्रीका के अंदर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ये है कॉन्गो रिवर बेसिन, पूरा का पूरा इक्वेटर को 2 बार काटती है, अफ्रीका का मैप है आप लोगों का ये, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला आपसे, क्यों कल रात में ही किया था हमने, इसी वजह से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। आपको चैलेंज भी दिया था मैंने कि पढ़ के आना है आपने। अनूप जी, वो आपका मतलब प्रोरोगेटिव है, ठीक है, वेट कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है, मकर रेखा को, ठीक है, लिम्पोपो नदी। कौन से वाले महाद्वीप में है लिम्पोपो नदी? बताइए यहाँ पर में। माही नदी किसको 2 बार काटती है? कॉन्गो नदी, इसका दूसरा नाम क्या है और किसको काटती है? ये कमेंट आप लोग करेंगे। और दूसरे बच्चे जो है, अच्छा, आप लोग सवाल भी बनाइए, इसके ऊपर में सवाल बनाइए और कमेंट के अंदर में सवाल पूछिए एक दूसरे से। ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और ज्यादा आगे बढ़ने में, ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस करने के अंदर में आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगा ये वाला पूरा का पूरा आप लोगों को, ओके। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, मेरे पास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों की जो है अ, लीजिए, लो फ्रेंड्स, मेरे पास में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर दिखा दूं आप लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जो है वो चलाया था आप लोगों के लिए, ठीक है, एक जो है एक सेशन लिया था, वो दिखाई देता हूँ आप लोगों को। चलिए, देखना चाहोगे? मेरे पास में आ चुका है वो, डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं जो है
इसको हम लोग कर पाए तो जल्दी से। जस्ट अ सेकेंड, आप लोग अगर 2 मिनट वेट कर पाओ फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ आप लोगों को। जी, तो एक जो है मैंने यहाँ पर मैं वीडियो भेजा हुआ है टीम से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जल्दी से जो है यहाँ पर मैं हमारे सिस्टम के ऊपर में लगा दिया जाए, ताकि हम लोग उसको प्ले कर सके। जस्ट सेकंड, आप लोग तब तक जो है फ्रेंड्स आंसर करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग, मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ उसको। ठीक है, वो वीडियो, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। हर्ष, जी, तो देखिए यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर से जो है फ्रेंड्स तीनों की तीनों रेखाएं पास करती है, वो है आप लोगों का अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों के तीनों रेखाएं आप लोगों की पास होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉर्न यहाँ पर में है, और यहाँ पर में आपका इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, तो तीनों रेखाएं जो है वो कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं जाती है, वो है आप लोगों का अफ्रीका। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, जिसमें से तीनों रेखाएं जाती है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कौन सा वाला देश है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती आप लोगों के हिसाब से? जल्दी बताइए, जल्दी इसका आंसर। चलिए, मैं अब आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये दिखा देता हूँ। ठीक है, और कि किस तरीके से जब टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई न्यूज लेकर आ रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से और भी जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इससे भी पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को ये न्यूज जो है वो दे चुका था। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है और अब ऐसे में इन तमाम शिक्षकों को 3 की जगह 5 बार अवसर अब प्राप्त होगा नियुक्ति के लिए। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थियों को अब चौथा और 5वां 2 और मौका मिलेगा और ऐसे में उनके लिए इस वक्त ये सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है। अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में अब बैठ पाएंगे, असफल रहने पर वो टीआरई 5 में भी बैठने का मौका हासिल कर चुके हैं, क्योंकि बीपीएससी नियमावली में संशोधन किया गया है। जो बीपीएससी नियमावली 2023 थी उसमें बदलाव करते हुए, संशोधन करते हुए 3 की जगह 5 बार नियुक्ति के लिए मौका अब बिहार सरकार ने फैसले के तौर पर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई, जिसमें अब उन्हें संशोधन का लाभ जो है वो मिलने वाला है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को अब 3 की जगह 5 बार मौके मिलेंगे। अब तक जिन लोगों ने 3 अटेम्प्ट दिए होंगे और उसमें वो सफल नहीं हो पाए, उनके पास अब 2 और मौके मौजूद हैं जहां पर वो सफलता हासिल कर सकते हैं। पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन इस वक्त तमाम छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल, देखिए अभी जिस प्रकार से टीआरई 3 की परीक्षा ली गई है और टीआरई 3 का रिजल्ट आना बाकी है, इस बीच जो लाखों की संख्या में जो बीएड पास हैं, सीटेट हैं,
या एस्टेट अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक कब बनेंगे। तो राज्य सरकार ने इशारा दे दिया है और अब जो है एक तरह से कई पोस्ट भी आने लगे हैं सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि अब टीआरई 4 और टीआरई 5 की भी तैयारी जो है सरकार शुरू कर दी है। यानी टीआरई 3 का जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद टीआरई 4 की भी परीक्षा ली जाएगी और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव से पहले यानी आचार संहिता लगने से पहले टीआरई 5 की भी परीक्षा ली जाएगी। और जिसको लेकर जो सीटों की गणना है ये अभी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि टीआरई 3 में जो वैकेंसी बचेगी वो टीआरई 4 में मर्ज की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने सदन में भी कहा था लगभग 1,60,000 हम नई वैकेंसी देंगे। और अब एक और कहीं न कहीं जो सस्पेंस था वो भी अब दूर हो गया कि टीआरई परीक्षा में 5 अटेम्प्ट जो है वो अब अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। ये फाइनल हो चुका है। इसको लेकर विभाग जो है अंतिम रूप से लेटर भी जारी करने वाला है। तो कुल मिलाकर लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। 5 अटेम्प्ट का मौका मिलेगा टीआरई में और इसके साथ साथ टीआरई 4 की भी परीक्षा होगी, टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी और इसमें अब सीटेट, एस्टेट, बीएड अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। विवाह बिल्कुल रजनीश, यानी कि जो रोजगार का मुद्दा था उस मुद्दे को अब कहीं से भी विपक्ष भुना ना पाए, इस कवायद में सरकार जुट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए अभी क्या आप लोगों को ये न्यूज मैं आज सुबह नहीं दे चुका हूँ? जितने भी बच्चे जिन्होंने वो वीडियो देखा है हाथ ऊपर कर दीजिए। ठीक है, क्या आपको ये न्यूज दे चुका हूं मैं? ठीक है, इसका अनुसरण अभी अभी हुआ है, ये आप देख सकते हो, अभी इसका अनुसरण हुआ है। जो लेटर जारी किया जाने वाला है, जो आपकी नियमावली है, क्या मैं आपको वो नियमावली नहीं दिखा चुका हूँ? ठीक है, कि भाई नियमावली के अंदर में संशोधन, ठीक है, नियम नंबर 7 सब क्लॉज 6 के अंदर में, ठीक है, प्रतिस्थापित किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। जितने भी बच्चों ने देखा है हाथ ऊपर कर देंगे वो वीडियो आप लोगों का। तो आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की खबर के बाद में और पहले आप जो है आपको देने के बाद अब ऑथेंटिक भी वो जो है बाकी जो है उसका अनुसरण कर रहे हैं। चलिए, और आप लोगों को आगे में भी और बहुत सारे जगह पे देखने के लिए मिलेगा। वहां लिख देना कि सबसे पहले टीचिंग परीक्षा ने दी थी ये खबर। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दीजिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, साइंस की क्लास भी आप लोगों की होने वाली है, उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। और जितने बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाकर या नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी मदद कर देंगी। क्लास परचेज करना है तो यदुवंशी की दुनिया जी, वो नीचे में नंबर चल रहा है ना, उस पर कॉल कर लीजिए आप, टीम पूरी मदद करेंगे। अगर नहीं कॉल लगता है ना तो व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, टीम आपको जो है वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको हेल्प कर देंगे आपकी। ठीक है, आज और कल लास्ट डे है तो लास्ट डे का वेट मत कीजिए। ठीक है, आज ही जितने भी बच्चे जो चाहते हैं जुड़ना वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप डिसीजन ले लीजिए अपना अपना। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।